आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम आप दर्शकों के साथ एक सीरियस मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे हाथ में ये बॉल जैसा है। एनी गेस ये क्या हो सकता है? आजकल ये बच्चों का फेवरेट है। बच्चे इसे क्रिकेट खेल रहे हैं और बच्चों की मासूमियत कहे, शरारत कहे, देर सवेर ही सही किसी पेरेंट ने इसे नोटिस किया कि बच्चे इससे क्रिकेट खेल रहे हैं और बाकायदा ये हार्ड बॉल है। आराम से इससे पूरे दिन ये लोग खेलते हैं। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। एक शिकायत आई हमारे पास में, जो राशन कार्ड से हमें जो भी राइस लेते हैं लोग, चावल वो खरीद कर ले आए। लेकर के आकर के उन्होंने बस अपने बच्चे को नोटिस किया कि वो चावल से चावल को पका करके उसका ये गोला बना देता है और वो सुबह तक एकदम सख्त हो जाता है और इससे वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये देख कर के आस पड़ोस के और भी बच्चों ने अपने अपने घरों में इसे बनाना शुरू किया और इसी से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो एक पेरेंट ने देखा और उसने पूछा कि ये तुमने कैसे बनाया? तो उसने बोला, आप लोग जो घर पे राशन का चावल लेकर के आते हो, उसको हमने कुक किया, कुक करके ठंडा करके ऐसे रख देते हैं रात भर, तो वो सुबह हार्ड हो जाता है और इससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो पेरेंट ने पूछा कि तुमने कैसे देखा? तो बोले कि हमने यूट्यूब में देखा था कि अगर असली चावल नकली चावल होता है। बच्चों ने अपनी मासूमियत के हिसाब से बोला असली चावल नकली चावल होता है, तो अगर उसमें वो प्लास्टिक होता है तो बॉल बन जाएगा, तो इसीलिए हमने बना दिया। ये सुन कर के जो बच्चे के माता पिता थे वो परेशान हो गए। उन्होंने वो जो राशन का वो चावल लेकर के आए थे, उन्होंने उसको चेक किया। उनको क्या मिला वो मैं आप दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। उन्होंने बैठकर काफ़ी फुर्सत से, ये आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये कंप्लीट 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 प्लास्टिक है। उन्होंने पूरे चावल को अलग किया और उसको कोशिश की इसे तोड़ने की। ये काफ़ी काफ़ी हार्ड है और इसे मैंने च्यू करके भी देखा, तो वो बड़ा एक अजीब सा स्मेल है और बहुत हार्ड है, बहुत ही सख्त है। आप इसे तोड़ने में भी दिक्कत होती है। तो ये हमने जो भी जिनके घर पे राशन का चावल आया था, उन्होंने ये पूरा का पूरा कलेक्ट किया। कलेक्ट करके उन्होंने ये दिखाया, बोले कि मैंने तो थोड़ा सा चावल निकाल करके उसमें से इसे निकाला है, तो इतना सारा ये चावल अपने को मिला है और बच्चे इसी से इस तरह का बॉल बना रहे हैं, बॉल बना करके खेल रहे हैं। और घर के बुज़ुर्गों ने भी चिंता जताते हुए ये कहा कि अगर इस तरह का प्लास्टिक राइस मिक्स हो करके हमें मिल रहा है राशन के चावल में, तो आजकल तो हर दिन कुछ ना कुछ एक नया बीमारी निकल के आ रहा है। और ये प्लास्टिक राइस वाला चाइना में कुछ हमने कुछ साल पहले सुना था, 2010 आई गेस ऐसे कुछ था। तो ये कंप्लीट प्लास्टिक है। जितने भी राशन कार्ड के कार्ड होल्डर्स हैं वो अगर देख सकें, अपना चेक करें। हमने जैसे ही हमारे पास में इसकी जानकारी मिली, जो भी पेरेंट थे उन्होंने चिंता जताते हुए बताया कि इस तरह का हो रहा है, बच्चे खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं चावल का बॉल बना करके, गेंद बना करके, और ये लिटरली हार्ड है। ये मैंने बनाया बाकायदा। मुझे बताया गया कि बाबू लाइन में वो सीसीएस वाला शॉप होता है जहाँ पे राशन का चावल मिलता है, वहाँ से लिया है। तो मैं खुद वहाँ पर गई, वहाँ से जाके चावल परचेज़ किया, परचेज़ करके फिर ला करके उसको मैंने ये बनाया हुआ है और लिटरली ये बनता है। बच्चों के पास तो इस तरह कई सारे हैं और मुझे देखने को भी मिला। और फिर मैंने राइस मांगा था, तो उन्होंने ये चावल मुझे ला करके उन्होंने दिखाया, दिया कि ये राइस उनको मिला गया है। तो हमने इसकी जानकारी वैसे सिविल सप्लाईज़ को दे दी है और उन्होंने एश्योर किया है कि कल ही वो जो भी चेकिंग करना है, रेड करना है, जो भी करना है, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जैसे कि अगर प्लास्टिक राइस मिलावट हो रही है और मिला करके राशन चावल के साथ बेचा जा रहा है, तो ये तो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है ना, खुलेआम। तो
इस पे जो भी सिविल सप्लाईज़ के जो भी आला अधिकारी हैं उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि वो अ, बिना देरी किए वो शाम में ही, जैसे ही हमने इन्फॉर्म किया था वो शाम में ही वहाँ पर विज़िट करने गए थे, बट वो शॉप तब तक बंद हो चुकी थी। बट वो लोग कल मॉर्निंग ही जो भी इंस्पेक्शन होगा वो बाकायदा वो करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक आउटलेट है नहीं, उनका कई सारे आउटलेट्स हैं। और इस तरह का चावल कितना आया है वो भी कोई भी हिसाब किताब पता नहीं है। वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किस तरह से इसे रोकेंगे और क्या एक्शन लिया जाएगा, ये हम आपको अपने आगे वीडियो में बताएंगे। बट मैं उन सभी दर्शकों से जो कि राशन चावल ले रहे हैं और उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बारी आप लोग भी अपना ये जो राइस है, जिसमें ये प्लास्टिक राइस मिक्स होकर के आया है, मैंने ये वीडियो ये जो पिक्चर्स हैं मैंने जो सिविल सप्लाई के अधिकारी हैं उनको भी शेयर किया है, उनको दिखाया है और उनको बताया है और सैंपल के लिए रखा भी है अपने पास में कि इस तरह सा हो रहा है। आप प्लीज़ इस मैटर को सीरियसली लीजिए और होपफुली वो अपना इंस्पेक्शन वो उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और देखते हैं दोषी कौन है, क्या कार्रवाई होती है और जो इतना कितने क्वांटिटी में यहाँ पर आया है उसे भी पता चले कि कितना क्वांटिटी में आया है, कहाँ कितने लोग कार्ड होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये भी पता चलेगा। बट सबसे ज़्यादा सोचने वाली गंभीर बात ये है कि इससे कितनी तरह की बीमारियाँ, छोटे बच्चे खाते हैं, बड़े बुज़ुर्ग खाते हैं, सब कुछ खा रहे हैं। और अंडमान जैसी जगह में हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब डुप्लिकेट राइस वगैरह कभी हमें सुनने को भी मिलेगा। बट बच्चों के खेल खेल में इतना बड़ा एक झोल सामने आया है और ये इत्तेफाक तो नहीं है, क्योंकि बाकायदा उन्होंने सैंपल कलेक्ट करके लाए हैं। ऐसे भी नहीं कि उन्होंने हवा में बोल दिया या झूठ बोल दिया, वैसे भी नहीं है। फलान जिस दुकान से उन्होंने परचेज़ किया बाकायदा वो शॉप नंबर बताया, कहाँ से जा कर के कब लिया वो बताया, और वो राइस को उन्होंने मेहनत करके जब बच्चों को खेलते हुए देखा परिवार वालों ने, तब उन्हें कुछ सही नहीं लगा। फिर उन्होंने चावल की जांच की, जांचने पे उनको ये चावल निकल कर के सामने आया जो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। भले ही कम मात्रा में मिलाया हो बट मिलावट तो है। तो अब ये सिविल सप्लाई का कॉल है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का कॉल है कि वो किस तरह से ये जो मार्केट में उतर चुका है ऑलरेडी प्लास्टिक राइस, इसका वो कैसे क्या करते हैं और क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि मिलावट कहाँ से हुआ है वो भी नहीं पता है। जो राइस परचेज़ होता है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहीं से परचेज़ ये लोग करते हैं, फिर यहाँ पर सप्लाई होता है। मिलावट वहाँ से है, यहाँ पर है, क्या है, अब ये सब जांच होगी और आगे की जो भी अपडेट होगी वो हम आप दर्शकों के साथ में साझा करेंगे। साथ ही प्लीज़ आप लोग भी अपने घरों में जो भी राशन का चावल लेते हैं, प्लीज़ एक बारी आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा ही कुछ है, राशन के चावल में इस तरह का प्लास्टिक राइस अगर मिल रहा है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए खाने से, क्योंकि ये प्लास्टिक अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो क्या होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, सभी को पता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, सावधान रहिए। मिलावट खोरों ने अब अंडमान को भी नहीं छोड़ा है, मिलावट यहाँ पर भी शुरू हो गई है और शुरुआत अब चावल से हुई है। तो वो दिन भी दूर नहीं जब जो अभी प्लास्टिक एग्स आए हुए हैं मार्केट में, जो दिखाया जा रहा है अलग अलग शहरों में मिल रहे हैं, वो भी यहाँ पर कब किस दिन आ जाए हमें नहीं पता चलेगा। और लिटरली ये राइस इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, आपको बहुत ताकत चाहिए इसे तोड़ने की। मैं नहीं तोड़ पा रही इसे। ये बेंड होता है, बाकायदा ये बेंड हो जाता है, देखिए ये बेंड हो रहा है, झुक रहा है, बट ये टूट नहीं रहा है, वैसा है। इसीलिए बच्चों का ये जो बॉल है वो इतना हार्ड है, आराम से ये लोग बैट से इसे मार रहे हैं खींच खींच के। और बस अब देखते हैं कि प्रशासन इसे कितनी गंभीरता से लेती है और किस तरह से ये जो भी पूरा का पूरा मार्केट में फैला हुआ है, जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स को ये प्लास्टिक राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसे किस तरह के कलेक्ट करेंगे या उसको डिस्पोज करेंगे, क्या करेंगे, अब वो देखना है। जो भी आगे का अपडेट होगा मैं आप दर्शकों के साथ में साझा करूँगी। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, साथ ही साथ सतर्क भी रहिए।
आज के लिए इतना ही।